Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System. Today is your day 25 of NDA NA preparation classes. अब बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट दी हेल्थ एंड डिजीज़. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ जो है इसकी डेफिनेशन क्या है ना, और डिजीज़ क्या होता है. ये दो कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे. So anything that disturb the proper functioning of the cell, tissues and organs will result in the lack of proper activity of the body or the unhealthy body. है ना, कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, अगर उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करें, है ना, तो वो क्या करेगा, वो हमारे हेल्थ को अनहेल्दी कर देगा, है ना. इट डिस्टर्ब्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर सेल्स. तो इसलिए हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड. सिर्फ बॉडी की बात नहीं होती है बच्चे, सिर्फ ये नहीं है कि हमारे फिजिकली हम ठीक हैं, हमारा माइंड भी जो है वो साउंड होना चाहिए, है ना. अनहिंडर्ड बाय द डिजीजेस, किसी भी तरीके के डिजीज़ नहीं होना चाहिए, है ना. सो अ गुड हेल्थ इज़ अ हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड. गुड हेल्थ क्या है, हेल्दी बॉडी होना चाहिए, विथ जो हमारा माइंड है वो हेल्दी होना चाहिए, और हमारा एटीट्यूड भी हेल्दी होना चाहिए, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. तो यहाँ पे बात आ जाती है, अगर हेल्थ की बात करें, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में क्या बोला कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और द इन्फर्मिटी. सिर्फ डिजीज़ का ना होना हमें हेल्दी नहीं बनाता है. वी शुड बी फिजिकली, मेंटली. आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई. सोशली डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग, अपने जॉब्स वगैरह के कारण इतना वो हो गया है कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को टाइम नहीं देते हैं. तो वी आर सोशली डिस्कनेक्टेड विद देम. तो हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, है ना, इन सब चीज़ों का साउंड हो, राइट. Any change from the normal state that causes discomfort or disability or the impairs the health is called as the disease. अब इन चीज़ों में कोई भी चीज़, any substance, anything जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, इन सब चीज़ों को हिंडर करता है, डिस्कम्फर्ट पहुंचाता है, इम्पेयर करता है, उसे हम डिजीज़ कहते हैं. डिस-ईज़ यानी कि किसी चीज़ का ईज़ में ना होना, है ना, तो दैट इज़ डिजीज़. तो ये बात हो गई हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है. तो कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं. कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, जो एक दूसरे से हो सकता है ना, कम्युनिकेबल, राइट. इसमें सबसे पहली बात आती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट, कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, टिशियल हो सकता है, स्पायरोकिटियल हो सकता है, प्रोटोजोअन, फंगल एंड हेलमिंथ, है ना. सेक्सुअल डिजीज़ भी हो सकता है, पढ़ा है हम लोगों ने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सबसे पहले अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें जो कॉमनली होता है ह्यूमन के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉलेरा, हैजा जिसे कहते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से, है ना, गंदा खाना खाने की वजह से, फ्रूट्स वगैरह को ना धो, इसीलिए फिल्टर का पानी कहते हैं पीना चाहिए, साफ पानी, बॉईल करके पानी पीना चाहिए. पैथोजन क्या है इसका, कॉमा शेप्ड विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा ये पैथोजन है ना, कॉमा शेप्ड होता है विब्रियो. मेन सिम्टम्स क्या है, सिवियर डायरिया हो जाएगा और वॉमिटिंग है इसका सिम्टम है. निमोनिया, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये पैथोजन है. सडन चिल, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये इसके मेन सिम्टम्स है. टाइफॉइड, रॉड लाइक मोटाइल सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया है ना, रॉड शेप्ड है. कांस्टेंट फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा टाइफाइड में. ट्यूबरक्लोसिस,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कफ, ब्लडी स्प्यूटम। ब्लडी स्प्यूटम का मतलब जो स्प्यूटम, जो थूक वगैरह जो निकलता है उसमें ब्लड कहाँ है, कफ में ब्लड कहाँ है ना। चेस्ट पेन, लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस है, राइट। सो ऑल दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमन। वायरल डिजीज की बात करें, कॉमनली वायरल डिजीज कौन कौन से हैं? ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, फोमाइट और ड्रॉपलेट मेथड्स। आप लोग छींकते हैं, स्नीज करते हैं, क्या क्या कहा जाता है? हाथ रख के या हैंकरचीफ रख के तब छींकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो आपसे किसी दूसरे को हो सकता है। कोल्ड है ना, ये सब चीज़ें जो होती है, चिकन पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजे से होता है। आई यहाँ पे छोटा आएगा। मेन सिम्टम है नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी का आना, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, बॉडी एक, इन्फ्लुएंजा है। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, डीएनए वायरस है ना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है यहाँ पर। स्किन सोर्स दैट ओपन एंड एमिट फ्लूइड, स्किन फटना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, देखा है आप लोगों ने, फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है, पस बनना स्टार्ट हो जाता है। पोलियोमिलाइटिस, पोलियो, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। पोलियो वायरस क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल श्रिंकेज, लिम्ब पैरालिसिस। डेंगू, एर्बो वायरस, आरएनए है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। माइल्ड कंजक्टिवाइटिस जो है, हाई फीवर, बैकएक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इन्फेक्शन इन सीरम हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी एंड ई। जॉन्डिस ड्यू टू डैमेज्ड लीवर सेल, जॉन्डिस कर देता है ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, हेपेटिक एनोरेक्सिया रिजल्टिंग इन लीवर डैमेज। और हेपेटाइटिस बी जो है, बी वायरस, स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, नॉन क्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल है। एसटीआई है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी, उससे भी होता है ये, है ना। फिर उसके बाद बात करें प्रोटोजोवन डिजीज़ की, तो प्रोटोजोवन डिजीज़ के अंदर मलेरिया आ जाता है, कॉमन, आप लोग जानते हैं, सभी बच्चे इसे जानते हैं, इसे है ना, अवगत है। प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है वो एज अ वेक्टर की तरह से काम करता है, और प्लाज्मोडियम जो है वो पैथोजन है ना। प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजन है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबसे ज़्यादा फैल्सीपेरम जो है वो कॉज करता है, पैथोजेनिक है। और इसको ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। क्या होगा? अनीमिया, टॉक्सीमिया, स्प्लीनोमेगेली हो जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्विनिन, क्लोरोक्विन एटसेट्रा, डायलाप्रिन ड्रग किल्स द पैरासिटिक स्टेजेस प्रेजेंट इन बोथ लीवर सेल्स एंड आरबीसीज ऑफ द ब्लड। पैरासिटिक स्टेज कौन सा है? स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, यही डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शियस स्टेज है। एमीबायोसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, अल्टरनेटिंग डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा। एंटामीबा secretes cytolysine that erodes the mucous membrane of the intestine। तो साइटोलाइसिन जो है वो इरोड कर देता है ना, किसको? म्यूकस मेम्ब्रेन को, इंटेस्टाइन के। तो बार बार लूज मोशंस, डायरिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। सो दिस इज एमीबायोसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज कर रहा है। तो ये हमारे कुछ प्रोटोजोवन डिजीज हो गए। फिर इसके बाद अलावा हेलमिंथिक डिजीज आ जाता है ना, एस्कैरिस, टीनिया, है ना, बुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी। कौन कौन से हैं? बुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी है, क्या करता है? फिलेरिया, एलिफेंटियासिस,
एस्कैरिस, है ना, एस्कैरिस, लुम्ब्रिक्वाइटिस क्या कॉज करता है? एस्कैरियासिस करेगा, एस्कैरियासिस कर देता है, ये फाइलेरियासिस करता है, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना। फिर इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो रिंग वॉर्म्स है, फंगल इन्फेक्शन, ये क्या है हमारे पास? हेलमिंथिक हेलमिंथ्स है ना। फिर इसके अलावा जो है फंगल डिजीज आ जाता है, फंगल डिजीज आ जाता है जिसमें कि हम बात करते हैं रिंग वॉर्म की। रिंग वॉर्म कौन कॉज कर रहा है? रिंग वॉर्म, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ये सब फंगल डिजीज कॉज कर रहा है ना, दांत वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम जैसे फंगल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, है ना। तो ये वाली बात कर लिया। तो ये हमारे कुछ हेलमिंथिक फंगल डिजीजेज हो गए। तो ये हम लोगों ने बात की सर्टेन बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स, फंगल इन्फेक्शंस की, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ the diseases that are present, the commonly caused diseases in our body, right? So this is all about the health and disease. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। देखो जरा, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है द मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। मैंने बोला है सबसे ज़्यादा कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर मैलिग्नेंट पूछा जाता तो मैलिग्नेंट करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कैसा करता है? मैलिग्नेंट करता है, मैलिग्नेंट, है ना। और सेरिब्रल मलेरिया करता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स की बात करें तो बिनाइन टर्शियन ये करेगा, है ना, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पी ओवेल की बात करें, प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो ये माइल्ड टर्शियन ओवेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया कर रहा है, मलेरिया कॉज कर रहा है। और अगर हम पी मलेरिया की बात करें, प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये क्वार्टन मलेरिया कर रहा है, ये क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, ठीक। तो यहां पे मैलिग्नेंट कौन कर रहा है बच्चे? तो ये कर रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। सो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक डेथ इज रिलेटेड विद। तो ब्लैक डेथ जो है बच्चे प्लेग को कहते हैं, है ना। प्लेग बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? अर्सीनिया, अर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। सो ब्लैक डेथ इज रिलेटेड विद प्लेग, राइट। फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि यहाँ पे कॉलम दिया गया है ड्रग एंड क्योर का और डिजीज़ के साथ का, तो अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आपको बचाता है किससे? डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट। फिर अगर हम बात करें क्लोरोक्विनोन की, तो क्विनोन आपको पता मलेरिया से बचाता है ना। टर्बिनाफाइन की अगर हम बात करें तो टर्बिनाफाइन जो है ये फंगल डिजीज से बचाता है, ठीक है। और इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस से बचाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है?
स्मॉल पॉक्स अभी देखा हमने, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से हो रहा है? तो स्मॉल पॉक्स ये वायरस की वजह से होगा, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से हो रहा है। फिर अगर हम बात करें कॉलेरा, तो ये कॉलेरा जो है हैजा जिसे कहते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अभी देखा हमने। मलेरिया जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस, और अनीमिया जो है वो मिनरल्स की कमी के कारण हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। फिर आता है डीपीटी वैक्सीन स्टैंड्स फॉर, तो डीपीटी जो है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वैक्टर स्प्रेड द येलो फीवर डिजीज, येलो फीवर डिजीज कौन कॉज कर रहा है? तो ईडीज इजिप्टी करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज कौन सा है एयरबॉर्न? ट्यूबरक्लोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरियल है, कॉलेरा बैक्टीरियल है ना। तो यहाँ पे एयरबॉर्न कौन सा आ जाएगा? एयरबॉर्न के अंदर जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस जो है छींकने से, इन सब चीज़ों से होता है ना, कंटेजियस है। तो ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, इन्फेक्शियस है, एयरबॉर्न है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? फिनाइल कीटोन्यूरिया, कैंसर, एल्केप्टोन्यूरिया, ये सब, ये दोनों तो जेनेटिकल हैं, कैंसर ऐसे नहीं होता है। तो कौन सा यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर रेबीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट? विडाल टेस्ट बच्चे टिटनेस के लिए होता है, सॉरी टाइफाइड के लिए होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टाइफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है या टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है? तो दैट इट इज अ विडाल टेस्ट। देन एथलीट फूड इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, तो एथलीट फूड किसके कारण होता है? इन फंगल इन्फेक्शन है ना। तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डिजीज विच कॉज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडे, सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो किस डिजीज के कारण होती है? तो वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण, अकॉर्डिंग टू द WHO। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो किसी तरीके का डाउट आएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।